नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस देश में पहलगाम जैसा आतंकी हमला होता है, उस पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछे जाते हैं। लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, हर कोई उनको जानता है। वो भी सवाल खड़े करती हैं, लेकिन वो सवाल खड़े करके फंस जाती हैं एक तरह से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको एक झटका दिया है और कहा है कि जो एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हुई है वो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया सही लग रही है। 26 तारीख को कहा है जो जांच अधिकारी हैं उनके सामने आप पेश होइए। ऐसे में नेहा सिंह राठौर भी कह रही हैं कि वो एक बार नहीं बल्कि 100 बार सवाल पूछेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, नेहा सिंह राठौर कह रही हैं एक नहीं 100 बार पूछूंगी, और हाईकोर्ट ये कह रहा है कि नेहा सिंह राठौर आप पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो प्रथम दृष्टया सही लग रही है। आपने जो सवाल उठाए हैं वो उस वक्त नहीं उठाए जाने चाहिए। समय को लेकर जो है सवाल पूछा गया, किस तरह से देखा जाए सर इसको? देखिए, हाई कोर्ट पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मी लॉर्ड का मामला है, लेकिन एक प्रोफेसर अली भी ऐसी ही गिरफ्तार हुए थे उसी दौर में, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी थी और टिप्पणी भी की थी। नेहा सिंह राठौर पे ये टिप्पणी का जो मामला जब एफआईआर हुई उसी समय हमारा चैनल भी बंद हुआ था, क्योंकि हम भी यही सवाल पूछ रहे थे कि पहलगांव में आतंकी कहाँ से आए, सिक्योरिटी कहाँ थी, गृह मंत्री क्या कर रहे थे। और फिर अचानक यूट्यूब एक हमें सुबह मेल आता है कि भारत सरकार कह रही है कि 4 PM जो है वो देश के खिलाफ बात कर रहा है, राष्ट्र विरोधी है, ये बंद कर दिया जाए। हमने आपका चैनल बंद कर दिया। तो मेरे लिए बड़ा हैरानी की बात थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं भारत जैसे महान देश, मेरा देश है, मैं उसके खिलाफ कभी कुछ सोच भी सकता हूँ। तो मैं सीधा दिल्ली गया, कपिल सिब्बल जी से मिला, और सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले कपिल सिब्बल जी ने मेरा और नेहा राठौर का दोनों का एक साथ बैठ के इंटरव्यू किया। मैं नेहा राठौर की हिम्मत को सलाम करूंगा। बहुत बहादुर और बहुत मेहनती लड़की है वो। इस देश में लोगों को इतना ही बहादुर होना चाहिए। जेल अदालत के चक्कर लगाना, जेल जाना, अगर कोई सत्ता सोचती है कि वो मुकदमे लिखा के वो जेल भेज के डरा सकती है तो इस तरह बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। कपिल सिब्बल जी के इंटरव्यू में भी नेहा ने यही का बात की। और फिर जब मैं गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 7 दिन के अंदर जवाब तलब किया कि आपने इस तरह चैनल कैसे बंद किया, और तीसरे दिन चैनल सरकार ने खुद खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने अपना आदेश वापस ले लिया, चैनल खुल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बड़ी घटना हुई है उस समय सवाल उठाना राजद्रोह में कैसे आ गया, मैं आज तक नहीं समझ पाया। अब वो जो बाकी पाकिस्तान के मीडिया वालों को बुला बुला के अपने भारत के गोदी मीडिया के चैनल उनसे डिबेट करा रहे थे, बहस करा रहे थे, वो राष्ट्र विरोधी नहीं था क्या? वो ज़्यादा बड़ा राष्ट्र विरोधी है कि आप पाकिस्तान के लोगों को उस दौर में जब तनाव चल रहा है तो आप उनको बुला के डिबेट करा रहे हैं। अब क्या ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं अभी खत्म नहीं हुआ, देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, और क्रिकेट मैच हो रहा है, एक नहीं दूसरा मैच हो रहा है। पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान वाले भारत में नहीं खेलेंगे, लेकिन दुबई में खेलेंगे, क्योंकि हजारों करोड़ की कमाई से जुड़ा हुआ है। तो जहां आपकी हजारों करोड़ की कमाई होती है वहां पे आप सब राष्ट्रभक्ति आपकी निकल जाती है। बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब नेहा राठौर ने अगर ट्वीट किया और उसके बाद उसने आज फिर दोबारा ट्वीट किया, मैं उसकी दोबारा जो आज ट्वीट किया है, पहला वाला ट्वीट विवादास्पद है, हाईकोर्ट का मामला, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो आज ट्वीट किया है, नेहा राठौर की हिम्मत को मैं सलाम करूँगा। उसने लिखा है कि मोदी देश नहीं है तो वाकई में कोई व्यक्ति देश नहीं होता। देश 140 करोड़ की जनता के साथ मिलकर बनता है, और 140 करोड़ की देश की जनता को यह अधिकार है कि वो अपने सत्ताधीश जो हैं, जो राजा हैं, उनसे सवाल पूछ सके। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। ये दुर्भाग्य है कि लोग लोकतंत्र की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, सवाल पूछने की परपाटी को बंद करना चाहते हैं, लेकिन ये जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है माशू। अच्छा, नेहा सिंह राठौर के केस को एक साइड में रख देते हैं। पहलगाम का हमला होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और बाद में बताया गया कि जो उनके आतंकी थे जो इस घटना को कार्यरत कर रहे थे उनको मार गिराया गया। सवाल अगर पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि हर कोई भी योजना लागू होती है मोदी सबसे आगे आ जाते हैं, कोई भी घोषणा करनी होती है सबसे पहले वो आ जाते हैं। तो पहलगाम की इतनी बड़ी घटना हुई, आपसे सवाल पूछ लिया गया, तो फिर इसमें गलत क्या कर दिया गया? सवाल ये है, नेहा सिंह राठौर ने सवाल पूछा या आपने पूछा, हमने पूछा, किसी ने पूछा, ये मायने नहीं रखता है कि किसने पूछा। सवाल जायज था या नहीं था, डिबेट इस पर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, डिबेट सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि सवाल जायज़ था या नहीं था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जब सरकार देश चलाने वाले लोग ये समझते हैं कि जो सवाल पूछें उनको एफआईआर कर दो, उनको गिरफ्तार कर दो, तो परंपरा गलत चली जाती है। पूरी दुनिया में ये मैसेज चला जाता है कि भारत अब लोकतंत्र को मजबूत वाला देश अब लोकतंत्र नहीं रहा।
वहाँ पे लोकतंत्र नहीं रहा, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। ऐसे सवाल पूछने वालों का स्वागत करना चाहिए। निंदक निरे राखी, आंगन कुटी छवाए, जो सरकार से सवाल करे, लोक गायक कवि हो, इनका काम यही होता है। इनका काम सरकार में भाड़गिरी नहीं होता है कि आप राजा की तारीफ में आप एक के बाद कविताएं गा रहे हैं। आजकल के कवि जो जिस तरह के भाड़ हो गए, उस तरह में नेहा राठौर जैसी कवित्री इस बात का जीवंत उदाहरण है कि लोकतंत्र नेहा जैसे लोगों की हिम्मत में धड़कता है, नेहा राठौर की आवाज़ में धड़कता है। और कितनी ये ठीक है, आप उनको जेल भेज दें, आप अदालत में मुकदमे कर दें, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की प्रशंसा की पात्र बन गई हैं नेहा एक बहादुरी का प्रतीक बन गई हैं। और मुझे लगता है जिस तरह की ऐसी कार्रवाई करेंगे तो ऐसे ही लोग कभी कभी खड़े होते हैं। नेपाल में क्या हुआ, जैन जी एक उम्र के लोग जो हैं, अगर वो लोग सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सड़क पर आए तो यही तो असंतोष होता है। भारत गांधी का देश है, यहाँ कभी हिंसा का आंदोलन नहीं होगा, लेकिन हमें अन्ना की आंदोलन की तरह, हमें जेपी के आंदोलन की तरह अपनी बात कहने का हक तो है। हम सवाल तो पूछ सकते हैं, उस हक को मारने की कोशिश क्यों कर रही है, ये बड़ा खराब है। नेहा राठौर पर इस तरह की कार्रवाई करने की मैं घनघोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। एफआईआर नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है माशू। अच्छा सर, कहा जाता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर कोई काटता है तो उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, तो सरकार जानबूझकर इन कानूनी पचड़ों में फंसाती है, कानूनी लपेटे में लेती है कि आप जो है उसी में उलझे रहें। अब जैसे राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने पर तुले हुए हैं, उनके ऊपर केस कर दीजिए। मतलब राहुल गांधी अगर इतने ही देशद्रोही हैं तो 11 साल से आपकी सरकार है, आप कुछ क्यों नहीं कर पाए? आज तक राहुल गांधी को एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए आप जेल में नहीं रख पाए, और वो बहुत बड़े देशद्रोही हैं। ऐसे ही जो यंग जनरेशन है उसको तो यही लगता है, हम लोगों के जो नॉर्मल परिवार हैं उनमें लगता है कि भाई एफआईआर हो गई तो बहुत बड़ी बात है, मतलब पड़ोसी फिर आपके घर नहीं आएंगे, पानी नहीं पिएंगे आपका, मतलब इस तरह का मामला हो जाता है। तो डराने के लिए कि जो मिडिल क्लास है वो आपसे सवाल ना पूछे, इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर तो इससे पहले भी उन पर एफआईआर हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ, ये भी अब नया मामला निकल कर सामने मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल जैसे देश में शख्स जब तक लोग जिंदा हैं, बड़े वकील हैं, वो सांसद हैं, वो और सुप्रीम कोर्ट में जितनी बेबाकी के साथ बातचीत करते हैं, अपने तर्क रखते हैं, मुझे लगता है कि नेहा राठौर का जिस दिन कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे उसी दिन शायद इस केस में कोई जान बचेगी नहीं। क्योंकि वो एफआईआर मैंने पढ़ी है, उस एफआईआर में मेरे मुताबिक, बाकी जज साहब ज़्यादा जानते होंगे, मैंने तो बस सिर्फ सिंपल लॉ किया है, एलएलबी किया है, जज साहब मुझसे ज़्यादा काबिल होंगे जिन्होंने ऐसी बात की। लेकिन मैं क्षमा के साथ कहूँगा कि उसी अदालत में एक जज बैठते हैं जो एक मुसलमानों को कठमुल्ला कहते हैं, आज तक वहाँ पर वो हैं। एक जज साहब है जिनके करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। सवाल तो अब मीरा आप पे भी खड़े हो रहे हैं, फिर आप भी कंटेम्प्ट में नोटिस में ले आएंगे, ऐसी मानहानि की बात कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नेहा राठौर की हिम्मत हो गई, राहुल गांधी पे ऊपर आपने उसको पप्पू का, उसको कहा कि उसको कुछ आता जाता नहीं है, वो आदमी चुपचाप रहा, सुनता रहा। और जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी तो वो इतना बड़ा आवाज बन गया देश में कि वो आपकी अब की बार 400 पार, मोदी 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 वाला जो अहंकार था, उनको वो अल्पमत की सरकार में ले आया। मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार में ले आया। और जिस तरह राहुल गांधी ने वोट चोरी का अभियान खोलना शुरुआत की है कि वोट चोरी का मामला सामने लाएंगे, जड़ें हिल गई हैं, कपकपी चढ़ गई है। तो आप लोकतंत्र में इस तरह की आवाज़ों को अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो आवाज़ें रुकेंगी नहीं माशू, आवाज़ें और बड़ी होंगी। और निश्चित रूप से जब ये आवाज़ें बड़ी होंगी तो सत्ता का सिंहासन हिलता है, सत्ता को परेशानी पैदा होती है। और नेहा राठौर वाले मामले में भी मुझे लगता है ये परेशानी पैदा होने वाली है। अच्छा, नेहा सिंह राठौर ने एक जो टिप्पणी की है, जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, उस पर जरूर आपका जवाब चाहूंगा। वो लिख रही हैं, अगर वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते मोदी जी के लिए तो उनको या तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या फिर खुद को तानाशाह घोषित कर लेना चाहिए। अब ये मतलब बहुत ही तल्ख टिप्पणी है कि मतलब खुद को आप तानाशाह घोषित कर लो या फिर सुनो, हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी। लेकिन मोदी जी हैं, सुनते नहीं हैं। तो फिर मतलब ये तो बड़ा मतलब एक चैलेंज करने वाली बात हो गई है सरकार को या मोदी जी को खास। मुझे लगता है कि नेहा राठौर ने गलत लिखा है ये कि मोदी जी को तानाशाह घोषित कर देना चाहिए। वो तो घोषित है, कर देना चाहिएगा क्या मतलब? अभी भी आपको लगता है कि तानाशाह नहीं है वो हाउस में बैठेंगे नहीं, लोगों की, सांसदों की बात सुनेंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, सब बाकी सब उनको बौने रखते हैं। वो लगता है वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो ऊपर से आए हैं, उनके चमचे जो हैं वो उनको भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। तो और तानाशाह के क्या लक्षण होते हैं? देश का राजा है वो, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो सारे दरबारी तो मोदी जी की जो तुमको हो पसंद वही बात कर रहे हैं ना। तो वो ऐसे ही होते हैं तानाशाह।
लेकिन दुनिया इतिहास गवाह है कि फिर तानाशाह का सिंहासन हिलता भी ऐसी है जैसे बोर्ड चोरी पे आजकल हिला हुआ है। तो पसीने आ रहे हैं ना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब जनता निकलती है, जेपी जैसा कोई शख्स निकलता है, आवाज लगाता है सिंहासन खाली करो, जनता आती है, तो सिंहासन डोलता है, सिंहासन हिलता है। माशू, बहुत जल्दी हम ये भी देखेंगे। सही बात है। और अटल जी तो कहा करते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये लोकतंत्र रहना चाहिए। और इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर जनता तय करती है, लेकिन जनता सवाल पूछ दे तो उस पर FIR लाद दो, उसको तंग करो, परेशान करो, पुलिसिया एक्शन ले लो उस पर। और जिस तरह से नेहा सिंह राठौर लड़ रही हैं, कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छी हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत खराब हैं। आपके लिए किस तरह की है मैं जानना चाहूंगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।